हेलो डियर स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों तो हम देखो हमारा वो इसका जो टॉपिक है उसका हमने पार्ट 1 कर लिया है, ठीक है। और पार्ट 2 आज इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें कल हमने बेसिक सा देखा था कि कैसे एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं, वो बेसिक से रूल्स थे। और अब कुछ एडवांस से रूल हैं जो हमें बिल्कुल पता होने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ स्पेशल रोल्स ऑफ वॉइस की, ठीक है। तो बात करेंगे स्पेशल रोल्स ऑफ वॉइस। ओके बच्चों, तो कुछ स्पेशल रूल है। तो पहला रूल है बच्चों विद ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। पहला जो रूल है आज का वो है विद ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। विद ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। तो आते हैं, समझते हैं एग्जांपल से। विद ऑब्जेक्ट केस, जैसे कि बच्चों मैं एग्जांपल दूं, ही इज कुकिंग, ही इज कुकिंग। और पीछे बच्चों मैं यहाँ सिर्फ कुकिंग पे इसको स्टॉप कर दूँ, पीछे ऑब्जेक्ट ना लगाऊँ। बात समझे, विद ऑब्जेक्ट केस। तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, पर बच्चों ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होगी तो बच्चों आपको क्या करना है, इट को एज ए सब्जेक्ट आपको यूज़ करना है। क्या करना है बच्चों, इट को एज ए सब्जेक्ट आपको यूज़ करना होगा। तो सेंटेंस हमारा बनेगा इट इज़ इट इज़ बीइंग, ठीक है। कुकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमें बीइंग में चेंज करनी थी, तो इट इज़ बीइंग कुक्ड, इट इज़ बीइंग कुक्ड बाय हिम। समझे बच्चे। तो देखो ही इज़ कुकिंग ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हमने इट को क्या माना बच्चों, एज ए सब्जेक्ट लेके वो सेंटेंस को बना दिया। तो इट इज़ बीइंग कुक्ड बाय हिम। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों टू ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। अब पहले में तो क्या था, ऑब्जेक्ट था ही नहीं। अब कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट केस, जब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हों, ठीक है। जब दो ऑब्जेक्ट हों तो वो भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि एग्जांपल में कहूँ मैं, रानी रानी गेव रानी गेव रीना अ बुक, रानी गेव रीना अ बुक। तो बच्चों रानी मेरा सब्जेक्ट, गेव मेरी वर्ब, अब रीना और अ बुक। अब आप बोलोगे रीना अ बुक, तो वही एक हमारा ऑब्जेक्ट तो नहीं हो सकता। अब रीना मेरा पहला ऑब्जेक्ट और अ बुक मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों देखो, जो रीना है वो एक लिविंग का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, एक लिविंग का। मतलब एक इंसान है तो लिविंग है, मूविंग करेगा वो। और अ बुक है बच्चों, वो क्या है, नॉन लिविंग, ठीक है। बुक है मेरी नॉन लिविंग। तो कभी भी अगर जब भी हम लिविंग से बनाएंगे ना बच्चों सेंटेंस, जब भी लिविंग से बनाएंगे सेंटेंस, तो बच्चों हमें सिर्फ नॉर्मल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैं बना के दिखाऊँ आपको, रीना वॉज, वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब में जाएगी। रीना वॉज गिवन, गिव गेव गिवन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। रीना वॉज गिवन अ बुक, अ बुक बाय रानी, अ बुक बाय रानी, ठीक है। क्या हुआ बच्चों, अ बुक बाय रानी। और अगर मान लो इसी का हम, ये तो हमने लिविंग से बनाया, अब नॉन लिविंग से हमें इसको बनाना हो तो कैसे बनेगा बच्चों, अ बुक, अ बुक वॉज गिवन, अ बुक वॉज गिवन टू, अ बुक वॉज गिवन टू
रीना बाय रानी। ठीक है रानी, ये ठीक है बच्चों। तो एक चीज़ देखनी है, अगर हमने लिविंग से सेंटेंस बनाया है तो रीना वॉज गिवन अ बुक बाय रानी, बिल्कुल सिंपल बना दिया। अगर बच्चों नॉन लिविंग से हमें सेंटेंस बनाना है तो आप देखोगे हमने गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद टू का यूज़ किया है बच्चों। ठीक है, ये छोटा सा चेंज होगा सिर्फ। अगर लिविंग के साथ बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, और नॉन लिविंग से बना रहे हैं तो हमें टू ऐड करना है। अ बुक वॉज गिवन टू रीना बाय रानी। इतना सा सिंपल सा था, कुछ इसमें टफ नहीं है बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों थर्ड पॉइंट की, और जो है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस। ठीक है, क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस। अब इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सेंटेंस में लिखूं दे, एग्जांपल देते हैं बच्चों, दे अपॉइंट या दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन। दे अपॉइंटेड हिम चेयरमैन। तो बच्चों दे मेरा सब्जेक्ट, अपॉइंट मेरी वर्ब, हिम मेरा ऑब्जेक्ट, और चेयरमैन भी बोलोगे सर ऑब्जेक्ट है क्या है? नहीं बच्चों, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, दे अपॉइंटेड हिम अ चेयरमैन। ठीक है, उन्होंने अपॉइंटेड किया किसको? चेयरमैन को। तो अब चेयरमैन मेरा में क्या है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो इसी से हम सेंटेंस बनाएंगे, हिम को लेंगे एज ए सब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही वॉज ही वॉज अपॉइंटेड ही वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन। ठीक है बच्चों, नॉर्मल है। चेयरमैन मेरा क्या है? कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या होगा? लास्ट का अंत में ही रह जाएगा। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वॉज V3 में हमने चेंज कर दिया। तो ये था बच्चों ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट केस। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा आता है वो है बच्चों ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन केस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन केस। ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन केस। ठीक है बच्चों, अब इसमें एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे कि ऑब्जेक्ट प्रपोजिशन केस। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ इसको भी। जैसे मैं लिखूँ बच्चों ही इज़ कुकिंग इन द किचन। तो बच्चों हम देखेंगे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और उसके बाद इन हमारी क्या होती है बच्चों? प्रेपोजिशन होती है। तो ही इज़ कुकिंग इन द किचन। तो बच्चों प्रेपोजिशन से बाद जो भी सेंटेंस होगा, जितना भी बचा हुआ, उसको साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। प्रेपोजिशन से पहले जो हमारा सेंटेंस है उसके थ्रू हम क्या बनाएंगे बच्चों? हमारा एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे। अब देखो ही इज़ कुकिंग, तो बच्चों कुकिंग के बाद क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो मैंने बोला था जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम इट को ले लेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बनेगा बच्चों? इट इज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग, इट इज़ बीइंग कुक्ड, इट इज़ बीइंग कुक्ड by him इन द किचन, इन द किचन। ठीक है, ये लिख रहा हूँ इन द किचन। तो इट से हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इट इज़ बीइंग कुक्ड बाय हिम इन द किचन हमारा यूं का यूं सेम का सेम रह गया।
समझे बच्चों, ये है ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशन केस। अगर प्रेपोजिशन हो आपके बीच में आ जाए तो उससे पहले पहले हमें सेंटेंस का चेंज एक्टिव टू पैसिव बनाना है और प्रेपोजिशन के बाद वाला यूं का यूं ऐड कर देना है। ठीक है, समझे इस चीज़ को। अगर मान लो या तो मैंने क्या किया, कुकिंग के बाद बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं था, अगर ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो क्या करेंगे, चलो उसको भी देख लेते हैं, इसी का पार्ट है। जैसे कि ही इज़ he is cooking he is cooking food in the kitchen। ठीक है, इन दी किचन के लिख रहा हूँ बच्चों, किचन। तो अब इसको अब कैसे बनाएंगे, देखो कुकिंग के बाद मेरा ऑब्जेक्ट तो है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट भी हो गया, और इन द किचन प्रेपोजिशन केस वही होगा। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, तो क्या होगा, फूड इज बीइंग फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हिम इन द किचन, इन द किचन। ठीक है, किचन के लिख दिया था मैंने, यहाँ पे पूरा लिख दिया इन द किचन। तो फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाय हिम इन द किचन, और यहाँ पे भी क्या है, इन द किचन, क्योंकि हमारे पास अब ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के एक्टिव टू पैसिव इसको अच्छे से बना दिया है। इजी है बच्चों, बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, करते हैं बात। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है, वो है वर्ब प्रेपोजिशन केस। ठीक है, वो क्या है बच्चों, वर्ब प्रेपोजिशन वर्ब प्रेपोजिशन केस। इसमें क्या होगा बच्चों, वर्ब के बाद क्या होगी, प्रेपोजिशन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं दूं आपको, ही लुक्स आफ्टर। तो वर्ब के बाद बच्चों लुक्स के बाद आफ्टर हमारी प्रेपोजिशन है, ही लुक्स आफ्टर मी। ठीक है, ही लुक्स आफ्टर मी। तो बच्चों ये क्या है, लुक्स के बाद मेरी प्रेपोजिशन है। तो इसको अब कैसे बनाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो नॉर्मल हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में आना पड़ेगा। तो आई एम, हेल्पिंग वर्ब जो मेरे को लेनी है आई के साथ, आई एम लुक्ड, क्योंकि पैसिव के लिए तो बच्चों थर्ड फॉर्म लेनी पड़ेगी, आई एम लुक्ड आफ्टर, आई एम लुक्ड आफ्टर बाय हिम। बात समझे, सिर्फ हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस का आई के अकॉर्डिंग एम ले लिया, और लुक्स का लुक्ड बना दिया, आफ्टर यूं का यूं रहा, और बाय हिम से सेंटेंस को ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा केस हुआ, वर्ब प्रेपोजिशन। वर्ब के बाद क्या होगी, प्रेपोजिशन। वर्ब तो चेंज हो जाएगी पर प्रेपोजिशन यूं की यूं उसके साथ रहेगी, एक क्योंकि एक फ्रेज़ का काम करती है बच्चों। ठीक है, लुक्स आफ्टर एक फ्रेज़ का काम करता है। तो वर्ब प्रेपोजिशन केस क्लियर है, इजी है, ये भी समझ आ गया। करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब भी कभी एक फ्रेज़ होगा, ठीक है, वो सेंटेंस जब एक्टिव टू पैसिव बनाना पड़े, वैसे रेयरली होता है ये, पर देख लेते हैं इसको भी। जैसे कि इट इज़ टाइम, ये मैंने आपको टेंस के टॉपिक में अभी पीछे करवाया था ये फ्रेज़। तो इट इज़ टाइम टू टेक फूड। ठीक है बच्चों, कभी इट इज़ टाइम से हमारा सेंटेंस हो और इसका एक्टिव टू पैसिव बनाना हो तो बच्चों हमारा स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, इट इज़ टाइम तो हमारा सेम का सेम रहेगा, इट इज़ टाइम तो बच्चों हमारा सेम का सेम रहेगा। उसमें पहले तो हमें ऐड करना है बच्चों फॉर, और फॉर के बाद बच्चों ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा हमें वो डालना है। फॉर के बाद हमें क्या लेना है, ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ हमारा फूड है, और उसके बाद बच्चों टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें बनानी है। फिर बता रहा हूँ आपको, इट इज़ टाइम से जब मेरा फ्रेज होगा, सेंटेंस होगा टू टेक, ठीक है, टू टेक फूड, ऐसा सेंटेंस होगा। ये भी मैं आपको टू टेक, ये भी मैं आपको आगे करवाऊँगा, पूरा टॉपिक ही है इन पे बेयर इन्फिनेटिव का। ठीक है,
नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक है, सॉरी नॉन फाइनाइट्स का टॉपिक है, ये पूरा क्लियर करेंगे वहाँ पे। तो अब कैसे बनाया है हमने, इट इज़ टाइम मेरा फ्रेज़ है, उसके बाद मैंने फॉर यूज़ किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो फूड है, और टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने, इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा। तो सेंटेंस बनाते हैं, कैसे बनेगा, इट इज़ इट इज़ टाइम इट इज़ टाइम फॉर फूड इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी, टेक की थर्ड फॉर्म बच्चों टेकन, ठीक है। तो इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी टेकन, ऐसे का ऐसे हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने क्या बना दिया, एक्टिव टू पैसिव इसको चेंज कर दिया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों, जब भी कभी देर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, देर से, ठीक है। जब भी कभी देर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, जैसे कि मैं कोई सेंटेंस बनाऊं, देयर इज़ अ वर्क टू डू, देयर इज़ अ वर्क टू डू, ठीक है, देयर इज़ अ वर्क टू डू। तो बच्चों लास्ट में क्या है, 2+V1, ये ध्यान देना हमें, लास्ट में है 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देर से हमारा सेंटेंस है स्टार्ट, ठीक है, इज़ ए वर्क। तो सेंटेंस क्या होगा बच्चों, एक्टिव टू पैसिव हमें इसको कैसे बनाएंगे, देर से ही बनेगा बच्चों। तो सेंटेंस क्या होगा, देयर, ठीक है। पर पहले इसका एक फॉर्मूला ऐड कर देते हैं जिससे आपको आसानी होगी। जैसे बच्चों देयर का देयर रहेगा, सारा सेंटेंस सेम रहेगा, पर 2+V1 से पहले हमें एक चीज़ ऐड करनी है, 2 के बाद बच्चों हमें सिर्फ बी ऐड करना है, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज कर देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर बता रहा हूँ, देयर इज़ ए वर्क टू डू, लास्ट में क्या है, टू डू। तो सेंटेंस जैसे एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे तो देयर का देयर रहेगा, इज़ का इज़, ए का ए, वर्क का वर्क, पर टू के बाद बच्चों हमें बी ऐड करना है, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो जाएगा हमारा एक्टिव टू पैसिव। जैसे कि देयर इज़ ए वर्क, देयर इज़ अ वर्क टू बी, डू की थर्ड फॉर्म डन, टू बी डन। क्लियर है बच्चों, समझ गए, देयर इज़ अ वर्क टू बी डन। क्लियर है, इजी है, आसान है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे सेंटेंस हैं बच्चों वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। कौन से हैं बच्चों, इंटेरोगेटिव 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 सेंटेंसेस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव में बच्चों आपको पता है ये WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, या तो इनके पीछे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, जिनको हम बोलते हैं बच्चों डायरेक्ट, और अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं बच्चों तो वो हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। आते हैं सेंटेंस को, जो इसका स्ट्रक्चर है बच्चों वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि, तो बच्चों जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो होगा, एक्टिव वॉइस का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बच्चों क्या होगा, पहले तो WH फैमिली से स्टार्ट होगा बच्चों, उसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद बच्चों कोई भी अदर वर्ड हम यूज़ करते हैं, जो भी हमारी सेंस होगी अदर वर्ड्स, ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। और अब एक्टिव वॉइस को अगर पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, फिर से WH से ही फैमिली से ही हमारा वर्ड स्टार्ट होगा, इसके बाद बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे बच्चों हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ तब करेंगे बच्चों जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा हु से, ठीक है। आगे समझाता हूँ इसको, अदरवाइज़ तो ऑब्जेक्ट लास्ट में ही जाता है। तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद बच्चों हमारे अदर वर्ड जो भी है, ठीक है, अदर वर्ड हमारे जो भी है, और उसके बाद
वर्ड्स, ठीक है, पूरा है, W लिख रहा हूँ यहाँ पे, और पीछे क्वेश्चन मार्क। जैसे कि बच्चों अभी मैंने बताया था, अगर हु से हमारा सेंटेंस, हु से हमारा सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट हो, तो हम हु को चेंज कर देंगे बच्चों बाय हुम में, ठीक है, किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में। और अगर बच्चों हुम से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता तो हुम को हम चेंज कर देंगे हु में। सिर्फ इतना सा चेंज करना है आपको, हु को चेंज करना है बाय हुम, और हुम को चेंज करना है हु से। पर बच्चों जब भी हु से सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा तो बाय हुम, बाय हुम, जब हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, अदरवाइज़ तो हमारा बाय ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करता हूँ। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, हु इज़ कॉलिंग यू, हु इज़ कॉलिंग यू। तो बच्चों हु है तो हमें सेंटेंस किस में चेंज करना है, बाय हुम, ठीक है, बाय हुम, ठीक है, बाय हुम आर यू, आर के यू के अकॉर्डिंग आर लिया, बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, ठीक है, और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो कहने का मतलब है बच्चों, हु इज़ कॉलिंग यू, हु इज़ कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बोल रहा है, या बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड, तुम किसके द्वारा तुम्हें बोला गया, किसके द्वारा तुमको बोला गया, बीइंग कॉल्ड। बात समझे इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ हमने जब बाय स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया तो बाय हुम के स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हमारा स्ट्रक्चर सिंपल से रहता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू मैं आपको वो भी समझाता, जैसे कि बच्चों एग्जांपल है, whom डू यू, whom डू यू कॉल, ठीक है, whom डू यू कॉल। अब देखो whom से है तो whom हमें चेंज करना है बच्चों who में, तो who is called, who is called by you, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या किया बच्चों, बाय यू ऑब्जेक्ट हमने लास्ट में ले लिया, और जब हु से सेंटेंस बनाया था हमने पहले, तो हु को हमने बाय हुम में चेंज कर दिया था, ठीक है। बाकी ये वाला स्ट्रक्चर हमारा नॉर्मल है जैसे पहले थे, हुम डू यू कॉल, तो हु इज़, क्योंकि डब्ल्यू एस से तो स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब, हु इज़ कॉल्ड बाय यू, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि व्हाट डू यू वांट, ठीक है, व्हाट डू, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। अभी एक्टिव फॉर्म में पैसिव में क्या बनेगा बच्चों, व्हाट का व्हाट, व्हाट इज वांटेड, व्हाट इज वांटेड बाय यू, क्लियर है, व्हाट इज वांटेड बाय यू, तो व्हाट इज वांटेड बाय यू, क्लियर है बच्चों। अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डब्ल्यू एस से हमने स्टार्ट किया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय प्लस ऑब्जेक्ट केस, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भी हमने क्या किया, वैसे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमने बाय प्लस ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों अंडरस्टूड केस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो कहता है बच्चों अंडरस्टूड सब्जेक्ट केस। अंडरस्टूड मतलब सी पहले से ही समझा हुआ, ठीक है। अंडरस्टैंड समझा, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अंडरस्टूड सब्जेक्ट केस, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, द पुलिस, द पुलिस caught, catch caught, the police
caught the robber। ठीक है बच्चों, द पुलिस कॉट दी रोबर, कैच कॉट पकड़ना, ठीक है। तो बच्चों अब देखो नॉर्मल सी बात है, रोबर को कौन पकड़ती है, पुलिस तो पकड़ती है। तो यहाँ जो हमारा एक्टिव टू पैसिव होगा वो अंडरस्टूड है कि पुलिस क्या करती है, चोर को पकड़ती है, ठीक है। तो हमारा पैसिव फॉर्म में कैसे बनेगा, द रोबर was caught। ठीक है बच्चों, पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, जैसे कि द रोबर वॉज कॉट बाय द पुलिस, ये अंडरस्टूड है बच्चों, चोर को पुलिस ही पकड़ती है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दूं कि द टीचर इज टीचिंग समथिंग, कुछ भी लगा लो, हिंदी इंग्लिश या जो भी लगा लो, इंग्लिश, ठीक है। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। हाफ फॉर्म में आधा ही लिखा इंग्लिश, पीछे जाएंगे नहीं बच्चों। तो द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश, अब नॉर्मल सी बात है बच्चों, टीचर का काम ही क्या है, पढ़ाना, तो ठीक है। अब इसका एक्टिव टू पैसिव बनाना हो तो क्या होगा, इंग्लिश इज बीइंग टॉट। ठीक है, टीच की टॉट, तो बाय टीचर नहीं होगा बच्चों, अंडरस्टूड है, पढ़ाता कौन है, टीचर ही तो है। तो इंग्लिश इज बीइंग टॉट, सिर्फ यहीं पे हमें हमारा सेंटेंस को रोक देना है, इतना ही बनाना है, बाय द टीचर ऐड नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें थोड़े से कुछ और वर्ड हैं जो हम क्या करते हैं, जो एज ए सब्जेक्ट हो तो उनको बाय ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं लिखते। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूँ वो वर्ड, जैसे इंडेफिनिट सब्जेक्ट के ये हमारे होते हैं, ठीक है, वो लिख देता हूँ। जैसे कि बच्चों समवन, आपको पता है, पहले बता चुका हूँ मैं ये वर्ड, समवन, ठीक है, समबडी, समवन, समबडी, या बच्चों नो वन, ठीक है, नो वन या नोबडी, नो वन या नोबडी, एवरीवन, एवरीवन या बच्चों एवरीबडी, ठीक है, या बच्चों एनीवन, एनीवन या एनीबडी, ठीक है, या बच्चों एनीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ठीक है, या बच्चों एवरीथिंग। तो एज ए सब्जेक्ट अगर ये वर्ड हो बच्चों तो हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट इनको कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़े से वर्ड और हैं वो भी लिखवाई देता हूँ, चलो, जैसे कि बच्चों ऑल, फ्यू, पीपल, ठीक है, या दे का भी हमने नहीं बनाएंगे, या वी, या बच्चों मैनी, ठीक है। ये सब एज ए सब्जेक्ट हो तो बच्चों हम इनको बाय ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, समवन समवन इज डूइंग इट,
समवन इज़ डूइंग इट। तो बच्चों क्या होगा, हमारा ये एक्टिव फॉर्म है, पैसिव में क्या होगा, इट इज़ बीइंग, इट इज़ बीइंग डन। इट इज़ बीइंग डन। यहीं पे बच्चों हम सेंटेंस को रोक देंगे, ठीक है। इससे आगे बाय समवन नहीं लिखेंगे। ये अंडरस्टूड सब्जेक्ट केस के हमारे पॉइंट थे, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। पार्ट 3 में हम वो इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको साफ साफ अपनी नोटबुक में लिखें और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू।